सोनम और टीटू दिल्ली में रहते थे, तो दोनों स्कूल की छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाने लगते हैं। नानी घर जाकर दोनों अगले दिन जब गांव में घूमने निकलते हैं, तो उन्होंने देखा कि गांव में कोई भी लड़का नहीं दिख रहा है और सभी घरों के दरवाजे पर लिखा है, परी कल आना। नानी, गांव में हमें कोई लड़का क्यों नहीं दिख रहा है और सब दरवाजे पर ये क्यों लिखा है कि परी कल आना। हाँ, नानी माँ भी किसी परी के बारे में बता रही थी। आखिर चक्कर क्या है नानी? बेटा, गांव में रात में 12 बजे के बाद एक परी आती है जो लड़के मांगती है। परी खतरनाक तो नहीं है, लेकिन कई लड़के उसके जाल में फंस चुके हैं। टीटू, तुम भी बाहर मत जाना। लेकिन नानी, वो परी लड़के क्यों मांगती है, ये सब तो मुझे नहीं पता बेटा। उस रात नानी तो सो गए, लेकिन टीटू और सोनम को नींद नहीं आ रही थी। रात के 12 बजे के बाद उन्होंने बाहर किसी की आवाज सुनी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा कि एक परी घरों के दरवाजे खटखटा रही थी। कोई दरवाजा खोलो, सब सो गए। क्या कोई मेरी बात सुनो, मुझे लड़के चाहिए। लगता है ये वही परी है जिसकी नानी बात कर रही थी। हमें उसे जाकर बात करनी चाहिए। तुम यहीं पर रुक, क्योंकि वो लड़कों को लेती है। मैं उसे जाकर बात कहती हूँ। सोनम चुपचाप खिड़की से कूदकर परी मिलने जाती है। तुम कौन हो और लड़के क्यों मांगती हो? मेरा नाम गौरी है, मैं एक परी हूँ। मैं बहुत दूर चंद्रमा के पास के एक ग्रह से आई हूँ। मुझे लड़के चाहिए, क्योंकि मेरे आग्रह पर लड़कों की संख्या बहुत कम हो गई है। परियों की शादी नहीं हो पा रही है। 4 परियों की अकेले एक लड़के से शादी करनी पड़ रही है। अच्छा, तो ये समस्या है। तुम लड़के ढूंढो, लेकिन मेरी नानी के घर बिल्कुल मत आना, क्योंकि वहाँ कोई लड़का नहीं है। अब तुम में इस गांव से चले जाओ, कल आना। वो परी वापस चले जाती है और सोनम भी वापस घर जाकर सो जाती है। टीटू परी की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। सोनम के सो जाने के बाद वो खिड़की से कूदकर बाहर जाता है। परी उसे अपने साथ उठाकर ले जाती है। अगले दिन जब सोनम और उसकी नानी सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि टीटू गायब है। अरे, मेरा भाई टीटू कहाँ चला गया? मम्मी मुझे तो बहुत मारेगी। नानी, कुछ तो करो नानी, लगता है परी टीटू को ले गए। नानी सभी गांव वालों को जाकर बताती है कि परी उनके पोते को उठा कर ले गई है। आपको पहले ही अपने पोते को समझाकर रोकना चाहिए था। हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। हम पहले ही उस पर से बहुत डरे हुए हैं। कोई बात करे या ना करे, लेकिन मुझे करनी पड़ेगी। मुझे मेरा भाई चाहिए। उस रात जब परी गांव में आती है तो सोनम उसे कहती है, प्लीज मेरे भाई टीटू को वापस कर दो, जिससे तुम कल ले गई थी। तुम इस तरह किसी भी लड़के को नहीं ले जा सकती, क्योंकि सभी लड़के किसी के भाई, बेटे या पति होते हैं। उनका अपना परिवार है। लेकिन अगर मेरे आग्रह पर लड़के खत्म हो गए तो हमारा महान जीवन खत्म हो जाएगा। महान जीवन खत्म नहीं होगा। जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं तुम्हें एक लड़का दे दूंगी, लेकिन प्लीज मेरे भाई को वापस कर दो। सोनम की बात सुनकर परी का दिल पिघल जाता है और अंत में टीटू को वापस कर देती है। सोनम, जब तुम्हारा बच्चा हो जाएगा तो मैं तुमसे लड़का लेने आऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। फिर सोनम अपने भाई टीटू के साथ खुशी खुशी में रहने लगती है।